जय हिंद। मैं एडवोकेट अनुराग प्रताप सिंह। यदि आप सास है और आपने अपनी बहू को किसी बात पर डांटा है या फिर आपने उसके बोला है कि जाके किचन में कुछ काम करो या फिर उसको कुछ घर के छोटे मोटे काम करने के लिए बोला है, तो ये सारे काम मानसिक प्रताड़ना में नहीं आते हैं। यदि आपकी बहू बोलती है कि आप उसको मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर वो कंप्लेंट फाइल करती है मानसिक प्रताड़ना की कि ये मुझे मानसिक तौर पे हानि पहुंचा रहे हैं, तो मैं बता दूं ये सारे छोटी छोटी बातें मानसिक प्रताड़ना में नहीं आती है। यदि आपकी बहू ने आपके ऊपर ये केस दर्ज कर रहे हो है तो आप हाई कोर्ट में जाके 482 का पिटीशन दर्ज करा के ये पर्चे को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी छोटी चीज़ें मानसिक प्रताड़ना में नहीं आती। यदि आपने आपकी बहू को बोला कि किचन में कुछ काम कर लो या फिर घर के कुछ छोटे मोटे झाड़ू पोछा कर लो, तो ये मानसिक प्रताड़ना में नहीं आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट टाइम से आप सतर्क रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय हिंद। मैं एडवोकेट अनुराग प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे डिफॉर्मेशन। हम बात करेंगे मानहानि के बारे में। यदि कोई व्यक्ति आपकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपके प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है और आपके बारे में गलत टिप्पणी कर रहा है जिससे आपको आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंच रही है, तो आप उस व्यक्ति के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं इंडियन पिनल कोड सेक्शन 499500 के तहत। उस व्यक्ति को 2 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टाइम से आप सतर्क रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय हिंद। मैं एडवोकेट अनुराग प्रताप सिंह। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल होता है कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलती है अगर 2 लोग डाइवोर्स लेते हैं तो मैं बता दूं ऐसा कोई लॉ नहीं है कि बच्चे की कस्टडी फादर को ही जाएगी या फिर मदर को ही जाएगी। ये डिपेंड करता है बच्चे की वेलफेयर के लिए कि बच्चे की कस्टडी किसको दें। अगर वो उसका पालन पोषण मदर के पास अच्छा हो रहा है तो मदर को मिलेगा, या फिर फादर उसके अच्छे कर सकते हैं तो फादर को मिलेगी। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी, इनकम और सैलरी बेसिस पे भी। और कुछ केसेस में देखा जाता है, मतलब 90% 80% केसेस में देखा जाएगा कि यदि कोई फीमेल चाइल्ड है तो उसकी कस्टडी उसको मदर को ही मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, सतर्क रहेंगे और जय श्री राम। जय हिंद। मैं एडवोकेट अनुराग प्रताप सिंह। आज हम उन लड़कियों के राइट्स के बारे में बात करेंगे जो लड़कियां बिना शादी के लड़कों के साथ लिविंग में रहना स्टार्ट कर देती हैं और आगे चल के उनका ब्रेकअप हो जाता है, या फिर आपसी लड़ाई की वजह से वो लड़के उन लड़कियों को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो लड़कियां सवाल करती हैं कि अब हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी लड़के के साथ लिविंग में रहना स्टार्ट कर देते हैं बिना शादी के और आगे चल के वो लड़का यदि आपको घर से बाहर निकाल देता है, तो आप उस लड़के के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं मेंटेनेंस चार्ज के लिए। बट ये केस 125 और CRPC के अंडर नहीं होगा, ये केस होगा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। तो आप सतर्क रहिए, अगर ध्यान दीजिए इन बातों का। यदि आपके साथ फ्यूचर में ऐसा होता है या आपके साथ हुआ हो तो इस बात पर ज़रूर गौर करिएगा। तब तक के लिए सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।